हाँ जी बेटा, हम बेटा चैप्टर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा हम पढ़ रहे थे डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, है ना। हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ लिया डीएनए का। डीएनए होता क्या है बेसिक, है ना, कैसा होता है डीएनए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। तो अब बेटा डीएनए करता क्या है ना, डीएनए का काम क्या है सेल में, है ना। सुनना ध्यान से। टुडे वी हैव फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ डीएनए। भी डीएनए सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, वो करता क्या है, समझा रही कि नहीं आ रही। सुना ध्यान से। डीएनए में क्या है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सुना नाम का नहीं, यस। हम कहते हैं ना जनरली डीएनए में क्या है बेटा, जनरली हम बोलते हैं डीएनए में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ऐसे बोलते हैं ना। डीएनए क्या है बेटा, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन, है ना। सुनना ध्यान से। इंफॉर्मेशन किस चीज की है बेटा, यस, इंफॉर्मेशन किस चीज की, डीएनए में इंफॉर्मेशन है, किस चीज की इंफॉर्मेशन है, यस, प्रोटीन सिंथेसिस। समझा रहे कि नहीं है, देखो ध्यान से अब सुनना। प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, डीएनए में, समझा रही कि नहीं है, सुनना ध्यान से। समझा रहे बेटा नहीं। डीएनए क्या कंट्रोल करता है, डीएनए कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, हेरिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म, यही है। डीएनए करता है क्या सेल में, ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है सेल में। डीएनए में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, किस चीज की इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन किस चीज की, प्रोटीन सिंथेसिस की। भी कौन सा प्रोटीन बनाना है बेटा, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए में। सुनना ध्यान से। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ये क्या बेटा, न्यूक्लियस है ना। साइटोप्लाज्म में है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, समझा रही नहीं, ये तो होगा राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन कहाँ बनते हैं, जगह कौन सी है, राइबोसोम्स। प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोसोम पे बनते हैं। पर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ है बेटा जी, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है कहाँ, डीएनए में। डीएनए कहाँ, न्यूक्लियस में। समझा रही है नहीं आ रही। अब प्रोटीन बन तो रहे हैं बेटा राइबोसोम पे, बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, डीएनए में। समझा रही है नहीं आ रही। अब इंफॉर्मेशन जब डीएनए राइबोसोम तक पहुंचेगी तभी प्रोटीन बनेंगे, समझा रही है नहीं आ रही। अब क्या होगा, डीएनए तो राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाता, तो अब ये क्या करता है डीएनए, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेता है। कॉपी किस फॉर्म में करता है, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। समझा रही है नहीं, डीएनए मास्टर कॉपी है। डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, किस चीज की इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस की। कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस तरह का प्रोटीन बनाना है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, डीएनए में। प्रोटीन बन कहाँ पे रहे हैं, राइबोसोम पे। तो फिर राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन को लेके जाना पड़ेगा, समझा रही कि नहीं आ रही। डीएनए मास्टर कॉपी है, डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा राइबोसोम तक, समझा रही कि नहीं आ रही। फिर ये क्या करता है, डीएनए इंफॉर्मेशन तो लेके जानी है राइबोसोम तक, अदरवाइज प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेंगे, एंजाइम्स नहीं बनेगी, एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। कैसे, थ्रू द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करती है, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ पे बन रहे हैं, राइबोसोम पे। उसको बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, डीएनए में। समझा रही है नहीं यारी, पता लग रहा है। मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है बेटा, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ पे बन रहे हैं, राइबोसोम पे। उसको बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ पे, डीएनए। अब डीएनए तो राइबोसोम तक नहीं पहुंचेगा, फिर डीएनए से इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक कैसे पहुंचेगी। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेता है, क्या कर लेता है, इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेता है, किसमें, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए, सुनना ध्यान से, कहां तक जाता है, राइबोसोम तक। समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। एमआरएनए डीएनए से क्या लेके आया, इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन। प्रोटीन कहाँ बन रहे हैं, राइबोसोम पे। तो एमआरएनए किसके पास जा रहा है, राइबोसोम के पास जा रहा है। फैक्ट्री में चला गया एमआरएनए, फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री क्या, राइबोसोम ना।
तो इंफॉर्मेशन कहाँ पे चली गई? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में फिर क्या बनने शुरू हो गए? क्या बनने शुरू हो गए बेटा जी? प्रोटीन्स बनने शुरू हो गए, प्रोटीन्स और एंजाइम्स। समझा रही कि नहीं आ रही? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं ना एंजाइम्स। डीएनए का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल हेरिडिटरी एंड मेटाबॉलिज्म। समझा रही कि नहीं आ रही? फूड को बर्न कौन कर रहा है? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन का है डीएनए। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा, पहले सुनना ध्यान से। डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन। प्रोटीन बन कहाँ रहे हैं बेटा? राइबोसोम पे। समझा रही कि नहीं आ रही? राइबोसोम तो फैक्ट्री है, जगह है एक जहां प्रोटीन बन रहे हैं। उस फैक्ट्री को चलाने की इंफॉर्मेशन किसमें है? डीएनए में। फिर इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? राइबोसोम तक जा रही है। कौन लेके जा रहा है? एमआरएनए। इन एमआरएनए को इंफॉर्मेशन किसने दी? डीएनए। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और सेंट्रल डॉगमा। और सेंट्रल डॉगमा। समझा रही कि नहीं आ रही? क्या हो रहा देखो, डीएनए से इंफॉर्मेशन गई कहां तक? एमआरएनए में। डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी होगी, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या बने बेटा? प्रोटीन्स। कहां बने? राइबोसोम पे। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये भी बताऊंगा क्यों कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं, मतलब क्या है ना, सारा देखेंगे वन बाय वन। पहले पता लग गया फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। दिस इज डीएनए से डीएनए पर रेप्लिकेशन होती है ना, दिस इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। पहले आइडिया हो गया। डीएनए में क्या है बेटा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। भाई किस चीज की इंफॉर्मेशन है? डीएनए क्या कंट्रोल करता है? हेरिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। समझा रही कि नहीं यानी? फ्लो इंफॉर्मेशन का। किस चीज की इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन। तो फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन। समझा रही नहीं है? इजी हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, सुनना ध्यान से। डीएनए क्या कंट्रोल करता है ना? डीएनए क्या कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल हेरिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म। हेरिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सुनना ध्यान से। फंक्शन ऑफ डीएनए इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर स्ट्रक्चर आता है आपको डीएनए का, अगर आपको डीएनए के फंक्शंस पता है, डीएनए करता क्या है सेल के अंदर, दिस इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये सारा आता अच्छी तरह से, समझा नहीं? मैंने आपको प्लस वन में भी कराया बेटा, अगर ये सारा आता अच्छी तरह से फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आगे हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे, कैसे बन जाता डीएनए, नया डीएनए बन जाए। डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे, कैसे बन जाती है आरएनए, वो देखें। फिर प्रोटीन कैसे बनते हैं राइबोसोम पे, वो भी पढ़ना है हमने। समझा? सारा प्रोसेस पढ़ना। उससे पहले डीएनए पता होना चाहिए, है ना? डीएनए कंट्रोल करता है बेटा हेरिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म को। सुनना ध्यान से। मैंने प्लस वन में ही कराया सारा, कोई कमी छोड़ी नहीं प्लस वन में। जिसने पढ़ा बेटा उसको तो आइडिया है ना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। सपोज दिस इज 5' एंड हियर वी हैव 3' एंड 5' एंड हियर वी हैव 3' एंड। समझा रही बेटा जी? सुनते जाना ध्यान से। दो स्टैंड है बेटा डीएनए के, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सुनना ध्यान से। डीएनए कंट्रोल करता है बेटा हेरिडिटी को, डीएनए कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। समझा रही है? दोनों स्टैंड नहीं करते। ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग हेरिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म। एक ही स्टैंड है बेटा जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन दोनों में से एक ही स्टैंड में है। समझा रही है कि यार? पता लग रहा नहीं तो लग रहा? डीएनए हेरिडिटी और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कि नहीं? डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्टैंड है, तो दोनों स्टैंड नहीं करते, दोनों में से एक ही स्टैंड करता है। समझा रही है? जो स्टैंड है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। सपोज दिस इज अ टेम्पलेट स्टैंड। इसको क्या बोल दिया? सपोज है टेम्पलेट स्टैंड। जिसमें इंफॉर्मेशन है उसको बोल देते हैं टेम्पलेट स्टैंड। समझाई कि नहीं आई? पता लग रहा है? जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए मॉलिक्यूल है ना बेटा, दो स्टैंड है, इंफॉर्मेशन एक में ही है।
दोनों में नहीं है। जिसमें इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट स्टैंड। इसकी पोलैरिटी क्या है? 3' to 5'। टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी क्या होती है? 3' to 5'। इसको और क्या बोलते हैं? यस, इसको बोलते हैं बेटा एंटी सेंस स्टैंड। क्या बोलते हैं? एंटी सेंस स्टैंड भी बोल देते हैं। इसको बेटा माइनस स्टैंड भी बोलते हैं। याद रखना, सारा आगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी, सारा इसी चैप्टर पे बेस्ड है। इसको माइनस स्टैंड भी बोल देते हैं बेटा। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा। दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड और माइनस स्टैंड। समझा रही कि नहीं आ रही? इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री तो पता है कि नहीं? टेम्पलेट स्टैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है इसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं बेटा जी। इसी को ही बोलते हैं बेटा जी सेंस स्टैंड। इसी को ही बोलते हैं बेटा जी प्लस स्टैंड। समझा रही है नहीं यार? ये हो गया डीएनए है बेटा जी। समझा रही है नहीं? डीएनए क्या कंट्रोल करता है? डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दोनों स्टैंड में से बेटा एक ही स्टैंड में है इंफॉर्मेशन। जिसमें इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड और माइनस स्टैंड। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड, सेंस स्टैंड, प्लस स्टैंड, कोडिंग स्टैंड भी बोल देते हैं। समझा रही नहीं यारी? समझा रही है? इंफॉर्मेशन किस में है? टेम्पलेट स्टैंड में। अब इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है कि नहीं? ये डीएनए है, इंफॉर्मेशन कॉपी होकर क्या बन रहा है? एमआरएनए। एमआरएनए किससे बनेगा? एमआरएनए किस स्टैंड से बनेगा? जिससे इंफॉर्मेशन है। समझा? एमआरएनए क्या कर रहा है? डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है कि नहीं? किसकी इंफॉर्मेशन? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन। तो जिस स्टैंड में है उसी से ही लेके आएगा कि नहीं? तो इंफॉर्मेशन किस स्टैंड में है? टेम्पलेट स्टैंड में। तो इंफॉर्मेशन भी इसी से ही कैरी करेगा। ये क्या बन गया बेटा? एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5' to 3'। समझा रही है नहीं यानी? मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए क्या मैसेंजर है कि नहीं? क्या मैसेज लेके जा रहा है? इंफॉर्मेशन। प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। इंफॉर्मेशन है किसमें? जिसमें है उसी से लेके आएगा। टेम्पलेट स्टैंड से कॉपी हो गया। समझा रहे कि नहीं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होगी। सुनना ध्यान से, पता लग रहा है? माइनस से बना है कि नहीं? ये माइनस से बना है तो ये क्या होगा? प्लस। क्या होगा? ये प्लस। समझा रही है बेटा जी नहीं आ रही? दिस एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्टैंड। ये जो एमआरएनए है इसको बनाया किसने? टेम्पलेट स्टैंड ने बनाया। किसने बनाया? माइनस स्टैंड ने बनाया। माइनस स्टैंड ने क्या बनाया? प्लस। कॉम्प्लीमेंट्री है। एमआरएनए किससे बना? टेम्पलेट स्टैंड से। तो ये दोनों स्टैंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। सुनना देखो ध्यान से। अब देखो आइडिया लग रहा है नहीं लग रहा? सुनना ध्यान से। एमआरएनए के ऊपर क्या होती है देखो, सुनना ध्यान से। नाइट्रोजन बेसिस है। एमआरएनए के ऊपर क्या नाइट्रोजन बेसिस है? कितनी तरह की? आरएनए में कितने तरह की नाइट्रोजन बेसिस है? 4 तरह की। फर्क किसका था? यू का और डी का। एयूजी, जीएजी, सीसीए, जीयूजी, यूयूयू, यूजीजी। सपोज मैंने क्या लिख दिया? नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस लिख दिया है। क्या लिख दिया बेटा? सीक्वेंस लिख दिया नाइट्रोजन बेसिस। समझा रही है बेटा नहीं आ रही? आरएनए है बेटा, इसमें यूरासिल है, थायमिन नहीं है। समझा रही कि नहीं? दिस स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्टैंड। ये स्टैंड किसने बनाया? टेम्पलेट स्टैंड ने बनाया कि नहीं? इट मींस टेम्पलेट स्टैंड का सीक्वेंस इसके क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होगा बेटा जी? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा। समझा रही नहीं आ रही? चलो इस पर लिखो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री ब्राउन स्टैंड देखो। चलो ए के अपोजिट क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री टी। ए किससे पेयर करता है? टी से। यू किससे पेयर करेगा? ए से। ए ने किसके साथ पेयर करना था? टी से। तो एमआरएनए है, आरएनए में टी की जगह पे क्या होता है? यू होता है। समझा रही कि नहीं? सी कॉम्प्लीमेंट्री टू जी, सी कॉम्प्लीमेंट्री टू जी, टी कॉम्प्लीमेंट्री टू ए, सी कॉम्प्लीमेंट्री टू जी, जी सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी। समझा रही है नहीं यानी बेटा? ये तो डीएनए है। नेक्स्ट जी यू जी, सी ए सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी आना था। टी होता नहीं आरएनए में, उसकी जगह पे क्या है? यूरासिल। सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, यू यू यू, ए टी आना चाहिए था, यू आ गया है ना? ए सी सी।
आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? समझा रही है नहीं यारी? दिस mRNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड ने अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी करके दे दी इसको। समझा रही है बेटा जी नहीं यारी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों में से किसी एक स्टैंड दी, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है बेटा उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, एंटीसेंस स्टैंड और माइनस स्टैंड। इसी से इंफॉर्मेशन कॉपी होगी। कॉपी किसने कर ली? कॉपी करके क्या बना? mRNA बन गई। इट मींस mRNA का सीक्वेंस है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन टेम्पलेट स्टैंड। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। समझा रही है कि नहीं यानी? अब देखो ध्यान से, अब सुनना है, मार्कर लो। अब देखो, यस देखो, अब दिस नॉन, ये क्या है? नॉन टेम्पलेट स्टैंड। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्टैंड। अब देखो टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया? ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। ठीक है कि नहीं? ये दोनों स्टैंड भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, सी ए, जी टी, टी जी। समझा रही यारी? पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा? ये दोनों स्टैंड भी तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समझा रही है नहीं यारी? इजी हो गया। ये तो है बेटा डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्टैंड है, पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ही स्टैंड में है। जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होगी, क्या बन गया? mRNA। समझा रही है नहीं यारी बेटा? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कॉपी होगी। समझा रही कि नहीं यारी? अब देखो डीएनए ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करके दे दी किसको? mRNA। जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो दे दी बेटा mRNA को, पर ये कोडेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में दी? कोडेड फॉर्म में दी। कोड का मतलब जो किसी को समझ ना आए, है ना? कोडिंग लैंग्वेज होती है कि नहीं? कोडिंग लैंग्वेज का मतलब जो आपस में बात कर रहे हैं उन्हीं को समझ आती है, दूसरे को तो आनी नहीं। डीएनए ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में किसको दे दी? mRNA को दे दी। समझा जी? अब हम ध्यान से देखें तो mRNA क्या लेके आया डीएनए से? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या लेके आया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आया। वो क्या लेके आया? क्या लेके आया? सीक्वेंस लेके आया। ये क्या लेके आया? ये mRNA यही सीक्वेंस लेके आया कि नहीं? किससे? टेम्पलेट स्टैंड से। समझा रही कि नहीं? अब हम सीक्वेंस को डीकोड करते हैं। क्या करते हैं? डीकोड करते हैं। समझा रही? सुनना ध्यान से, समझा रहे पहले तो। अब mRNA के ऊपर क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करके ले आया डीएनए से। हम देख रहे हैं ये क्या लेके आया? ये एक सीक्वेंस लेके आया। अब इस सीक्वेंस को डीकोड करें। कोडिंग लैंग्वेज है, डीकोड करते हैं। सुनना ध्यान से। डीकोड कैसे करें? सुनना ध्यान से। मैं डीकोड करता हूं, आपने देखना है। सुनना ध्यान से। 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस कॉन्स्टिट्यूट 1 कोडोन। सुनना ध्यान से। 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस constitute 1 codon and 1 codon specify 1 amino acid। समझा रही है? 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस मिलके क्या बनता बेटा? एक कोडोन बनता। एक कोडोन किसको स्पेसिफाई करता है? एक अमीनो एसिड को। समझा रही कि नहीं? जैसे देखो AUG है, नेक्स्ट कोडोन क्या आ गया? GAG। नेक्स्ट कोडोन क्या आ गया बेटा? CCA। नेक्स्ट कोडोन क्या आ गया? GUG। नेक्स्ट कोडोन क्या आ गया? UUU। नेक्स्ट कोडोन क्या आ गया? UGG। समझा रही है कि नहीं? अब देखो AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन। आपको नहीं पता, मेरे को पता है कि नहीं? लैंग्वेज मेरे को डीकोड करनी आती है, मैं डीकोड कर रहा हूं। AUG का मतलब क्या है? मिथ्योनिन। समझा रही है नहीं यानी? पता लग रहा नहीं तो लग रहा? ट्रांसलेट हो रही है लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, बदल देना, दैट इज ट्रांसलेशन, है ना? केवल हम किसी और कंट्री में जाते हैं, है ना, जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, उसको हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, तो वहां पे क्या होते हैं? ट्रांसलेटर। क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं कि नहीं? वो मेरी लैंग्वेज उसको समझा देता है, उसकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके समझा देता है। समझा की लैंग्वेज? अब ये जो लैंग्वेज लिखी है आपको समझ नहीं आ रही, समझा रही कि नहीं आ रही? ये लैंग्वेज कोडेड फॉर्म में। मैं क्या कर रहा हूँ? इसको डीकोड करके आपको बता रहा हूँ। AUG का मतलब क्या होता है? मिथ्योनिन। मिथ्योनिन क्या है? अमीनो एसिड, पता आपको, है ना? GAG क्या है? GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। किसको कोड करता है? ये ग्लूटामिक एसिड को। CCA का मतलब क्या है? प्रोलीन। CCA कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है? प्रोलीन को।
GUG किसको कोड करता है बेटा? वैलिन को। UUU कोड करता है बेटा फिनाइलएलानिन को। UGG कोड करता है ट्रिप्टोफैन। इसको कोड करता है ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। पता लग गया? नहीं तो लग गया। अब अमीनो एसिड के सीक्वेंस से क्या बन गया? ये पॉलीपेप्टाइड। क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड। हमने एक एग्जांपल ले ली, क्या ले ली? एक एग्जांपल ले ली, क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड बन गया कि नहीं बन गया? प्रोटीन बन गया। समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही? इजी हो गया। तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ थी? डीएनए में। उसने अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी कर दी किसमें? एमआरएनए में। एमआरएनए डीएनए से क्या लेके आया? इंफॉर्मेशन डीएनए ने एमआरएनए को दे दी। क्या दे दी? कुछ लेटर लिख के दे दिया। लेटर लिख के दिया, कुछ कोई मैसेज कर दिया भी भाई ऐसे जाके करना आके। नहीं, एमआरएनए डीएनए से क्या लेके आया? एक सीक्वेंस लेके आया। ये सीक्वेंस क्या है? एक कोड है। दिस सीक्वेंस इज अ कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने इसको डिकोड कर दिया। AUG का मतलब बता दिया, GAG का मतलब बता दिया। क्या बन गया? देखो प्रोटीन बन गया कि नहीं? समझा रही कि नहीं? मतलब मैंने क्या कर दी? कोडेड लैंग्वेज को डिकोड कर दिया, ट्रांसलेशन कर दी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। समझा रही है नहीं आ रही बेटा जी? इट मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? सुनना ध्यान से। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन it is the sequence नंबर नहीं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस नहीं, सीक्वेंस जरूरी है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑन डीएनए और एमआरएनए। समझा रहे कि नहीं यानी? दैट डिटरमाइंस or governs the sequence of amino acids in a polypeptide। समझा रही है कि नहीं यारी? दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है बेटा? सीक्वेंस की फॉर्म में। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बोल दो, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस बोल दो। नंबर का मतलब नहीं है। अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूंगा तो क्या होगा? अगर मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। समझा रही है कि नहीं यारी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और एमआरएनए मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं? लग रहा बेटा प्रोटीन्स में क्या होता है? सीक्वेंस है जो अमीनो एसिड का वो स्पेसिफिक है। समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं? तो लग रहा सीक्वेंस अगर अल्टर हो गया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। समझा रही है कि नहीं यारी? अगर मैंने अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दिया किसी प्रोटीन में तो वो प्रोटीन चेंज हो गया। समझा रही? म्यूटेशन है वो। समझा रही है नहीं यारी? पता लग रहा नहीं? तो लग रहा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए और mRNA molecule that determines the sequence of amino acid in a polypeptide chain। समझा रही है बेटा? नहीं आ रही? पता लग रहा? फंक्शनल एस्पेक्ट है। डीएनए में इंफॉर्मेशन है, किस चीज की इंफॉर्मेशन? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। समझा रही है? सुनना ध्यान से देखो। टेम्पलेट स्टैंड क्या है? माइनस स्टैंड। नॉन टेम्पलेट स्टैंड क्या है? प्लस स्टैंड। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी हो गया? सुनना ध्यान से। अब नॉन टेम्पलेट स्टैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्टैंड। This mRNA is also complementary to template strand. It means the non-template strand and mRNA are similar. समझा रहे नहीं यानी? ये भी प्लस हो गया। देखो this mRNA is complementary to this. This non-template strand is also complementary to this. This is also plus. This is also plus. ये प्लस और प्लस सेम हो गया कि नहीं? It means what? mRNA का जो सीक्वेंस है बेटा, it is complementary to template strand and similar to नॉन टेम्पलेट स्टैंड। फर्क क्या है? बस देखो टी और यू का। सी है एटीजी है, यहां पे क्या है? एयूजी। जीएजी है तो जीएजी है। सीसीए है, सीसीए है। जीटीजी, टी की जगह पे क्या है? यू बस। टीटीटी, यूयूयू, टीजीजी, यूजीजी। समझ आ रही है बेटा जी? नहीं आ रही? सब पता लग रहा नहीं? तो लग रहा। इसीलिए
नॉन टेम्पलेट स्टैंड को क्या बोलते हैं बेटा, सेंस स्टैंड और प्लस स्टैंड। समझा रहे कि नहीं यार, पता लगा। इट मींस हमने क्या किया, देखो एमआरएनए का सीक्वेंस देख के हमने क्या बता दिया, क्या बता दिया हमने, पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का सीक्वेंस बता दिया। अगर हमें सीक्वेंस का पता है तो हमें प्रोटीन पता चल जाएगा कौन सा बना। या तो हम एमआरएनए का सीक्वेंस देख लें या फिर हम किसका सीक्वेंस देखें, नॉन टेम्पलेट स्टैंड का, दोनों सेम है। समझा रही कि नहीं यारी, दीज टू स्टैंड्स आर सिमिलर, सीक्वेंस ऑफ दिस एंड दिस स्टैंड इज सेम। फर्क किस चीज का, बस डीएनए में टी है, इसमें यू है। पता लग रहा नहीं तो लग रहा। बच्चे बोलते हैं ऐसे, बच्चे कहते हैं सर जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो इसमें है, तो इसी को ही हमने एंटी सेंस और माइनस बोल दिया। माइनस क्यों बोला इसको, क्योंकि प्रोटीन कहां से बन रहे हैं, एमआरएनए से। एमआरएनए का सीक्वेंस किससे रिजेंबल कर रहा है, सेंस स्टैंड से। इट मींस बोथ दी स्टैंड्स आर सिमिलर। इसको क्या बोलेंगे, सेंस। क्या बोलेंगे, इस स्टैंड का सीक्वेंस देख के हम बता देंगे वी अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इट मींस दिस स्टैंड इज सेंस स्टैंड, दिस स्टैंड इज प्लस। समझा रही है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री का पता है कि नहीं, ए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टी, जी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सी। समझाई बेटा कि नहीं आई, इजी आ गया। सो दिस इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा, आइडिया तो हो गया। तो थोड़ा पढ़ना अब इसको ध्यान से, अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा सिस्ट्रॉन क्या होते हैं। समझा रही है क्या होता है सिस्ट्रॉन, स्प्लिट जीन्स क्या होती हैं। सिस्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस भी होता है, सिस्ट्रॉन स्प्लिट भी होता है ना। क्वेश्चन कराऊंगा 2-4, पहले इसको अच्छी तरह से याद करना। कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है मेरे से, फोन कर लेना बेटा, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, फोन करना, पूछ लेना, अपना अच्छी तरह से तैयार करना, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत करना। समझा रहे क्या होता है, कई बार हमें ऑप्शन में एमआरएनए का सीक्वेंस दिया होता है। अगर एमआरएनए का सीक्वेंस, एमआरएनए दे दिया ऑप्शन में, क्वेश्चन आ गया है ना। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, यहाँ पे सीक्वेंस दिया एमआरएनए का, तो उसने क्वेश्चन पूछा क्या है, हमने क्या बताना है, सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, सीक्वेंस ऑफ, सॉरी किसका पूछ लिया, सपोज नॉन टेम्पलेट स्टैंड। नॉन टेम्पलेट स्टैंड का सीक्वेंस, फिर आंसर 4 ऑप्शन है। समझा रही कि नहीं, आंसर क्या होगा, जो स्टैंड है एमआरएनए का स्टैंड, सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए सिमिलर टू सीक्वेंस ऑफ नॉन टेम्पलेट, सेम होगा, बस फर्क क्या लिखना, टी और यू का फर्क लिखना, जो ऑप्शन आ गया आंसर क्लिक कर दो। समझा लिया नहीं यार बेटा जी, ध्यान से पहले इसको पढ़ना है, मतलब समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है। कल हमारा डीएनए वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। समझा रही थी नहीं, जब डीएनए वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया बेटा, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए। हाउ डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल कैसे है आरएनए से। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन आया, समझा रही है नहीं है। डीएनए रेप्लिकेट कैसे हो जाता है, फिर डीएनए से एमआरएनए कैसे बन जाती है, एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बन जाती है, समझा, जीन रेगुलेशन क्या, सारा देखेंगे, ठीक है कि नहीं। बस आज का लेक्चर थोड़ा क्रूशियल है, कल वाला लेक्चर थोड़ा क्रूशियल है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको करो बेटा पहले, है ना। तो मैं कल डीएनए वाला पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है कि नहीं, इजी होगा। चलो ओके बेटा, फिर इसको करो अच्छी तरह से, फिर देखते हैं, ठीक है। ओके देन।